शांति। हम सभी वरदान भूमि में बाप दादा, मम्मा, बड़ी बड़ी दादियाँ उनकी गोद में बैठे हैं। हर समय हम पर वरदानों की वर्षा हो रही है। एक एक वरदान ने नशा चढ़ाया है ना? है ना? जब याद आता है कि बाबा ने कहा है तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, बाबा के नूरे रतन हो, दिल तख्त नशीन हो, विघ्न विनाशक हो, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले हो। मन स्वीकार करता है ना? करता है? मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। मन स्वीकार करता है ना? जब मन स्वीकार करता है तब नशा चढ़ता है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे ढूंढा है, अपना बनाया है, वारिस बनाया है और फिर स्टूडेंट बनाया है। रोज पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर रोज वरदान देते, रोज शक्ति देते, कभी साथ नहीं छोड़ते। नशा, ये नशा दिल में जिसके है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। है ना? हमारा जीवन औरों पे तब प्रभाव डालता है जब नशे में है। ये नशा देह अभिमान का नशा नहीं है। ये नशा अलौकिक नशा है, ईश्वरीय नशा है। इसमें आत्मविश्वास झलकता है, इसमें परमात्म विश्वास झलकता है। हमें अपने पर भी विश्वास है, हमें बाबा पर भी विश्वास है। वो हमारा साथी है, हम हर कदम उनके साथ हैं। है नशे की बात? ज्ञान की एक एक पॉइंट जब हमारे संकल्प शक्ति में समा जाती है, अर्थात बार बार याद आती है, बार बार याद आती है, बार बार याद आती है, तब हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। दुनिया में भी कोई बात अच्छी नहीं लगती, किसी ने कड़वा शब्द कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, क्या होता है? बार बार याद आता है, बार बार याद आता है, बार बार। जितना याद आता है उतना दुखी होते हैं। बरसों पुरानी बातें आज याद आती हैं और आंख में आंसू आ जाता है। इतनी पावरफुल है संकल्प शक्ति, साधारण चीज नहीं है। संकल्प शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। हमें अभ्यास है। कोई बात दिल को लग जाए फिर वो बार बार चिंतन में आती है, बार बार चिंतन में आती है। हमारे मन में, फिर हमारी वाणी में, फिर हमारे कर्म में, हमारे आचरण में दिखाई देती है।
बाबा ने हमें वरदान दिया है, बच्चे सदा सुखी रहो। तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। कोई कैसा भी चले, कैसा भी व्यवहार करे, अपमान भी करे, कुछ भी करे, तुम उसके व्यवहार का चिंतन न करो। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, बार बार याद आएगी, मन दुखी होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उससे बात करने का मन नहीं करेगा, उससे मिलने का मन नहीं करेगा, रिएक्शन होगा। हमें पाठ पढ़ा दिया है, सृष्टि ड्रामा की स्टेज है, हर एक्टर का अपना अपना पार्ट है और वो अपना अपना पार्ट बजा रही है। हमारे समझाने से नहीं समझती है, हमारे कहने से नहीं मानती है। होता है ना ऐसा? हर एक को इस चीज का अनुभव है। अगर हमारे कहने से ना माने, हमारे कहने से ना समझे, तो क्या हम दुखी होते रहें? क्या हम डिस्टर्ब होते रहें? क्या हम परेशान होते रहें? बाबा ने सिखा दिया है, बच्चे साक्षी दृष्टा होकर ड्रामा के इस खेल को देखो। शिवरात्रि के दिन जब झंडा फहराया, ये प्रतिज्ञा सबने की है, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित होकर हर परिस्थिति में अचल अडोल स्थिर रहेंगे। पहली प्रतिज्ञा है। हमारे अंदर ज्ञान कितना समाया, हम कितना धारणा मूर्त हुए, इसकी पहचान हमारे व्यवहार से। दूसरे के कर्मों का प्रभाव कितना हम पर पड़ता है, या हमारे श्रेष्ठ आचरण का प्रभाव, श्रेष्ठ संकल्प का प्रभाव औरों पे पड़ता है। अशुभ का प्रभाव मुझ पर पड़ता है, या मेरे श्रेष्ठ चिंतन का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। ज्यादातर क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है? अशुभ ज्यादा प्रभाव डालता है। हम एक बात याद रखते हैं, गांव में जाते हैं, देखते हैं दीवार पर गोबर थोपा हुआ, गिरता नहीं है वो। कभी मार्बल की दीवार पे गोबर थोपा हुआ देखा है? देखा है? टिकेगा? कोई गोबर थोप देगा तो टिकेगा? टिकेगा? गिर जाएगा। किसी का व्यवहार, किसी के शब्द, किसी का आचरण अपमानजनक है, लेकिन वो मेरे दिल पर छप गया है, हटाए हटता नहीं है। ये पहचान है कि हम धारणा में कमजोर हैं। मेरे मन की दीवार कच्ची है, इसलिए अशुभ ने मेरे ऊपर अपना पूरा प्रभाव जमा लिया है। अगर हम मार्बल की दीवार जैसे हो जाएं, कोई कितनी गाली दे दे, कितने अपशब्द बोल दे, कितना अपमान कर ले, हम फ्रेश रहेंगे जरूर। उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हो सकता है हमारे समझाने से वो न माने, इसके लिए बाबा ने हमें काम दिया है, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित होकर। यही है साक्षी दृष्टा की स्थिति। अगर हमारी अपनी स्थिति नहीं बनी, हम दूसरे की नहीं बना सकते। पहले हमारी अपनी स्थिति मजबूत चाहिए,
हमें हर समय ड्रामा का हर एक्टर अपना अपना पार्ट बजाता हुआ दिखाई दे। इसने कल्प पहले भी यही पार्ट बजाया था, आज भी बजा रहे हैं, कल्प बाद भी ऐसे ही बजाएंगे। तो क्या हम दुखी होते रहेंगे? क्या कल्प पहले भी हम दुखी होते रहे थे? उनको स्वीकार करना पड़ेगा। बाबा ने हमको नाम दिया है विघ्न विनाशक। हमारे चारों तरफ क्या विघ्न ही विघ्न आते हैं? नहीं। सुबह से रात्रि तक हमारे चारों तरफ विघ्न ही विघ्न है? नहीं। हर समय शुभ अवसर है, हर समय श्रेष्ठ समय है, हर समय अनमोल समय है। और बाबा ने कहा है जितने अच्छे काम करने अभी कर लो, जितना शुभ चिंतन करना है अभी कर लो, जितना खुश रहना है अभी रह लो, जितना खुशी बांटनी है अभी बांट लो। खुश रहो, खुशियां बांटो। मेरे जीवन में कोई विघ्न नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी के गलत व्यवहार को पकड़ा नहीं है। जिसने पकड़ा होगा ना, उसकी एक पहचान बता दें। आपको 1 मिनट के लिए वो व्यक्ति मिलेगा, वही बात करके जाएगा। वही बात आपको सुना के जाएगा, क्योंकि वही चल रहा है। इसीलिए बाबा ने हमें कहा है हर समय विचार सागर मंथन करो। हमारा मन सागर की तरह है, लहरें उठती रहती हैं, संकल्पों की लहरें उठती रहती हैं, रुकती ही नहीं है। लेकिन उसमें ज्ञान का मंथन करो। मैंने एक बार जानकी दादी से पूछा, आप 2 घंटे 3 घंटे बैठकर चिंतन मनन करते हैं? हम तो मनन करने बैठते हैं 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद दूसरा संकल्प चलने लगता है। आप कैसे 2 घंटा 3 घंटा रात्रि 2 बजे से बैठकर और 5 बजे तक पूरा ज्ञान का मंथन करते हैं? दादी ने बहुत अच्छी बात सुनाई। दादी ने कहा, अगर आपको 1 घंटा 2 घंटा ज्ञान का मनन चिंतन करना है तो अपने से प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ? जवाब दो, मैं किसका हूँ? फिर बाबा की महिमा सुनाओ, कहाँ से आया हूँ? परम धाम के गुण सारे नाम याद करो। एक एक प्रश्न पूछो, जवाब दो, फिर प्रश्न पूछो, फिर जवाब दो, फिर प्रश्न पूछो, फिर जवाब दो। आप कई घंटे योग मनन चिंतन कर सकते हैं। कहा मैंने संकल्प किया, मैं अमृत वेले योग में बैठी हूँ, 1 घंटा मैं बाबा के गुण गाती रहूंगी। और कहा मैंने 1 घंटा बाबा के गुण गाए और लक्ष्य रखा, एक गुण बार बार नहीं, नया नया गुण याद करके बाबा के गुण गाती रही, बाबा को देखती रही, बाबा के पास पहुंच गई। किसने काम किया? मन ने संकल्प किया, बुद्धि ढूंढ ढूंढ के लाई। अब हमारा मन और बुद्धि दोनों एक ही काम कर रहा है। बुद्धि ढूंढ ढूंढ के ला रही है, बाबा के गुण याद करके ला रही है, और मन उसका चिंतन कर रहा है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। जब हमारा मन और बुद्धि दोनों एक काम करता है, उसको एकाग्रता की शक्ति कहा जाता है। कई बार मन चिंतन करता है, बुद्धि रोकती है, नहीं करो, ये बातें याद न करो,
छोड़ दो। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है। ऐसी बातें याद ना करो, छोड़ दो। लेकिन मन बार-बार उसी बात का चिंतन करता है, बुद्धि बार-बार उसको रोकती है। लेकिन जब हमारा मन और बुद्धि दोनों बाबा के गुण गा रहा है, दोनों ज्ञान का मनन कर रहा है, मन को आँख है? बाबा कहते हैं तो मन को बाबा दिखाई देता है, परम धाम कहते हैं तो परम धाम दिखाई देता है। सूक्ष्म वतन में बाप दादा से मिलते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे मन को आँख है? बहुत बड़ी शक्ति के मालिक है, उस शक्ति का नाम है मन। एक सेकंड भी संकल्प रुकता नहीं है, कोई ना कोई संकल्प चलता रहता है, चलता रहता है, अपने आप चलता है, हम चलाते नहीं है, अपने आप चलता है। जैसे घोड़े को छोड़ दीजिए, उसकी आदत है दौड़ने की, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा। स्पीड, दौड़ना और स्पीड से दौड़ना उसकी नेचर है। घोड़ा दौड़ना जानता है, क्या नहीं जानता? क्या नहीं जानता? कहाँ जाना है वो नहीं जानता। इसलिए कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कहीं ना कहीं दौड़ता रहता है। यही हालत मन की है। मन चलना जानता है, कभी इसके बारे में, कब उसके बारे में, कब उसके बारे में, कब बीती हुई बातें याद, कहीं ना कहीं वो दौड़ता रहेगा। अब घोड़े पर हम सवार हो गए, हमने लगाम पकड़ ली, अब भी घोड़ा दौड़ रहा है। अब कहाँ जा रहा है? अब कहाँ जा रहा है? जो हम ले जा रहे हैं। चलना वो जानता था, दौड़ना जानता था, स्पीड उसके पास थी, वो उसके गुण थे, विशेषता थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था जाना कहाँ है। अब हम उसको वहां ले जा रहे हैं जहां मुझे जाना है। इसका मतलब है कि हमारी संकल्प शक्ति बुद्धि के कंट्रोल में चाहिए, बुद्धि के कंट्रोल में चाहिए। हम जो सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? बाबा ने कहा है सोचना ही है, क्योंकि सोच तो चलता रहेगा। उसके लिए शुभ भावना और शुभ कामना, बस। हर एक के लिए शुभ सोचो, हर एक के लिए शुभ सोचो, हर एक के लिए शुभ कामना करो, हर एक के लिए शुभ भाव जगाओ। लेकिन शुभ भावना शुभ कामना के बदले अशुभ आ जाता है, बदले की भावना आ जाती है, जैसे के साथ तैसा करने की इच्छा जग जाती है। और जिसको जैसे के साथ तैसा व्यवहार करने की इच्छा जग गई, वो योगी नहीं कहलाता। ये योगी का लक्षण नहीं है, जैसे के साथ तैसा करना, ये योगी का लक्षण नहीं है। योगी का मतलब ही है सहयोगी। जो ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा है, उसको बाबा कैसे प्यार से, बहुत दुलार से, बार बार आज भी समझाया, कल भी समझाया, परसों भी समझाया, फिर भी समझाया और शुभ भावना रखकर समझाया। आज ये जरूर समझ जाएंगे, निश्चय रखकर। ऐसी अगर हमारे मन में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, हमारा हर एक के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा, हमारे वाइब्रेशन पावरफुल होंगे, हमारा जीवन सुखमय होगा, हमेशा लाइट रहेंगे, हमेशा निश्चिंत रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाते हुए भी हमारी दादियां कहती हैं लगता ही नहीं हम कुछ कर रहे हैं।
लगता है कुछ कर ही नहीं रहे हैं। करन करावन हार करा रहा है। प्रेरणा भी वही दे रहा है, शक्ति भी वही दे रहा है, सहयोग भी वही दे रहा है, रास्ता भी वही दिखा रहा है, मदद करने वालों को सामने वही लाके खड़ा कर रहा है। लगता है हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बोझ तो तब है जब लगे हैं हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। सारा दिन लोग गिनती करते रहते हैं, कितने काम हम कर रहे हैं, थक गए हैं। थकाता कौन है? वो गिनती थकाती है, काम करने से व्यक्ति थकता नहीं है। जितना जिम्मेवारी पूरा करते, जितने कार्यों को संपन्न करते हैं, उतना आनंद आता है, उतना आनंद आता है। योगी जीवन की यही निशानी है। उसको कर्म तो करता है, लेकिन कर्म में उसको आनंद आता है। जब कर्म में आनंद आता है, तो कार्य वो परफेक्ट करता है, पूरा करता है, कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। अपने आप को जिम्मेवार समझ कर करेगा, टाइम नहीं देखेगा, कार्य को संपन्न करेगा और उसमें उसको आनंद की अनुभूति होगी और लगेगा कुछ किया ही नहीं। ये शुभ संकल्प की शक्ति की मदद बाबा ने हमें सिर्फ औरों को ज्ञान सुनाने का काम नहीं दिया है। बाबा ने कहा बन के अपने जीवन को पहले बना लो। आपको देखकर दूसरा लाइट रहना सीखे, आपको देखकर दूसरा खुशनुमा रहना सीखे, आपको देखकर दूसरा निश्चिंत रहना सीखे। हमारे मन में किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं है। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है? ये ज्ञान की शक्ति। जहाँ कोई कमी कमजोरी दिखाई देती है, बाबा का महावाक्य याद आ जाए। उस समय बाबा का महावाक्य याद नहीं आता है, दूसरा व्यक्ति आके याद दिलाता है। छोड़िए, क्यों सोच रहे हैं, बाबा ने तो कहा है, ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है। दूसरा याद दिलाता है आके। जो पढ़ाई हम रोज औरों को पढ़ा रहे हैं, समय पर याद नहीं आता, समय पे हमारे काम नहीं आता। ज्ञान धन है। धन का आनंद तब आता है जब हर जरूरत पूरी कर लें, खर्च कर लें, हर जरूरत पूरी कर लें, तब धन का आनंद आता है। पैसे वाला हो और कंजूस हो तो धन का आनंद नहीं आता है। हमेशा उसके मुख से कुछ लाचारी के शब्द निकल जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा ज्ञान धन है, खूब खर्च करो, खूब खर्च करो, खूब खर्च करो। दूसरों पे खर्च नहीं करो, पहले अपने पे खर्च करो। अपनी हर जरूरत को पूरा करो, अपनी हर आवश्यकता को पूरा करो, अपने मन को हमेशा लाइट रखो, हमेशा खुश रखो, प्रेममय, आनंदमय, शक्ति स्वरूप। ज्ञान धन खर्च करके अपनी स्थिति को बनाओ। जब ऐसी हमारी स्थिति बन जाएगी तो हम दाता बन जाएंगे, क्योंकि जो मैंने पाया वो दूसरे को देंगे नहीं, अपने आप और को मिल जाएगा, देना नहीं पड़ेगा। लाइट जल रही है, देने का काम कर रही है क्या? जल रही है, हमको मिल रही है। हमारे अंदर लाइट जलती रहेगी, औरों को अपने आप मिल जाएगी, हमको देना नहीं पड़ेगा। पंखा चल रहा है, हवा मिल रही है, बस केवल हमको चलते रहने की आवश्यकता है, फ्रेश रहने की आवश्यकता है। वो शीतलता, वो मधुरता, वो सरलता, वो नम्रता मुझे धारण करनी है।
औरों ने की है या नहीं की, ये मुझे मीटर नहीं देखना है। बाबा ने नहीं कहा है दूसरे का मीटर देखो, उन्होंने धारण किया है कि नहीं किया है, मैंने किया है। और शिवरात्रि के दिन जो हमने प्रतिज्ञा की, उसमें दूसरी प्रतिज्ञा यही है, मीठे बोल और मुस्कुराते चेहरे से हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। ये दूसरी प्रतिज्ञा है। बाबा ने कहा है प्रतिज्ञा का पालन करोगे, प्रतिज्ञा का पालन करोगे तभी बाबा प्रत्यक्ष होगा। बिना प्रतिज्ञा के प्रत्यक्षता नहीं होगी। बाबा ने बार बार बच्चों से प्रतिज्ञा पत्र लिखवाए, बार बार प्रतिज्ञा याद कराई जाती है। रक्षाबंधन आता है तो भी मधुबन से एक प्रतिज्ञा पत्र आता है, शिवरात्रि आती है तो भी प्रतिज्ञा पत्र आता है, और वो हर समय हमारे मन में गूंजता रहे। प्रतिज्ञा से ही प्रत्यक्षता होने वाली है। जितना प्रतिज्ञा हमारे जीवन में आ जाए, हमारे व्यवहार में आ जाए, हमारे विचार उसके अनुसार बन जाएं, हम देखते हैं एक परिवार में 4-5 लोग रहते हैं, झगड़ा होता रहता है। बाबा ने इतना बड़ा संगठन बनाया, बहुतों के बीच रहकर काम करना सिखाया, लेकिन किसी से हमारे स्वभाव सबका अलग अलग, विचार भी अलग अलग, व्यवहार भी अलग अलग, फिर भी हमारा किसी से झगड़ा ना हो, किसी से टकराए नहीं। बाबा ने टकराना छुड़ा दिया। जब हम टकराते हैं, किसी की करेक्शन करते हैं, किसी की कमियां देखते हैं, तभी मन रंज हो जाता है। बाबा ने कहा कमियां भी देखनी है तो अपनी देखो, गुण भी अपने देखो। ऐसे बाबा ने ये याद कराया है, अपने को भी कमियां खामियां ना देखते रहो, अपने भी संपूर्णता का दर्शन करो। मुरली में बार बार आता है, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो और याद करो हमारा जीवन ऐसा था, इसी परिवार के हैं, इसी सूर्यवंशी कुल के हैं, हम ही देवता थे, अभी वही आत्मा मैं हूँ। बार बार विशेषताओं को देखो, बार बार देवताओं के गुणों को देखो, मेरे ही गुण है, ये मेरे ही गुण है, ये मेरे ही गुण है, इतना विश्वास रहे, तब वो गुण प्रैक्टिकल हमारे जीवन में दिखाई देने लग जाएंगे, गुण मूर्त बन जाएंगे। गुणों को देखते देखते अवगुण मिटाने नहीं पड़ेंगे, हमारे में मधुरता, शीतलता, सरलता आ जाए, क्रोध अपने आप चला जाएगा। दो काम नहीं करना पड़ेगा, पहले क्रोध को मिटाएंगे, फिर मधुरता आएगी, फिर सरलता आएगी। ऐसा होगा क्या? हम क्रोध को मिटाने का काम नहीं करेंगे, मधुरता, सरलता, शीतलता का गुण हमारे अंदर मिठास भर दे। बाबा का सबसे पहला महावाक्य मुरली का, सबसे पहला महावाक्य मीठे बच्चे। मुरली उठाओ हाथ में, पहला महावाक्य मीठे बच्चे। इतना बाबा ने हमको मीठे बच्चे कहा है, कह कह के मीठा बनाया है। हमें भी औरों को मीठे भाई, मीठे बहन बोलना है। जो बाबा के हम मीठे बच्चे हैं तो सब बाबा के मीठे बच्चे हैं। बाबा ने उनकी कमियों को नहीं देखा, सिर्फ इतना देखा ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, जो हो जैसे हो मेरे हो। कितनी बड़ी बात है, कोई साधारण बात नहीं है। बाबा ने हम जो हैं जैसे हैं अपना बना लिया है, अपना बनाया, अपना बनाकर
अपने जैसा बनाने के लिए पढ़ा रहा है। पहले अपना बनाया, फिर अपने जैसा बना रहा है। बाबा जैसा बनकर, बाबा के पास शुरू यज्ञ में 400 थे, सब एक जैसे थे क्या? बाबा ने हर बच्चे को इतना प्यार दिया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि बाबा के प्यार ने पावन बना दिया, बाबा के प्यार ने शीतल बना दिया, बाबा के वरदानों ने जीवन बना दिया, बदल दिया जीवन। वो शक्ति हमारे अंदर आ जाए, हर एक के लिए, जो हैं जैसे हैं मेरे हैं, बाबा के हैं, ऐसा शुभ संकल्प अगर हमारे अंदर में जागृत हो जाए तो हम देखेंगे, अपना चार्ट चेक करेंगे तो दिखाई देगा किसी के लिए बदले की भावना नहीं जग रही है। हर एक के लिए शुभ भावना, हर एक के लिए शुभ कामना, हर एक को ऊंची नजर से देखने वाले। बाबा ने किसी को बड़ा पद, किसी को छोटा पद नहीं दिया है। सबको बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चे सब तो बराबर होते हैं। इतना प्यार करना सिखाया, इतना एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया। स्वमान में रहो और सम्मान करते रहो। सबसे पहले स्वमान में रहो, एक लिस्ट बना लो, बाबा ने मुझे क्या क्या वरदान दिया है, मैं ये हूं, अपने में विश्वास आ जाए। गुण ही याद करते रहें, गुण मूर्त ही बन जाएं, गुण गान ही करते रहें, गुण देखते रहें, गुण देखते देखते हम गुणवान बन जाएंगे। अवगुण देखते देखते अवगुण वाले बन गए। दूसरे का अवगुण देखते हैं, वर्णन करते हैं, आक्रोश आता है, क्रोध आता है, बदले की भावना आती है, दूसरा भी सीख लेता है। जिस पर हमारी दृष्टि होगी, जिसको हम बार बार देखेंगे और वर्णन करेंगे, हमारे में वही आएगा। इसलिए बाबा के गुण गाते रहो, बाबा के गुण गाते रहो। हमारे जीवन का दूसरा नाम ही है गुण गाना। बाबा ने सबको कहा है, बच्चे बाबा का परिचय दो। तो क्या परिचय दो? बाबा के गुण गाओ, बाबा की पहचान कराओ। गुण गाते गाते, गुण देखते देखते गुणवान बन जाओगे। जब गुण देखना शुरू करेंगे, अवगुण देखना बंद हो जाएगा। और अगर अवगुण दिखाई भी देता है, कमी कमजोरी दिखाई भी देती है, तो किस शक्ति की जरूरत है? अगर किसी में कमी कमजोरी दिखाई देती है, किस शक्ति की जरूरत है? धीरज, धैर्यता। धीरज रखो। धीरज रखने वाला क्या कहता है? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये कहता है ना। धीरज रखने वाला क्या कहता है? शुभ सोचता है, उसी को धैर्य कहते हैं। अशुभ सोचने को धैर्य नहीं कहते, शुभ सोचने को धैर्य कहते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है धैर्यता। जहाँ धैर्यता है वहां मधुरता रहेगी, जहाँ धैर्यता है वहां शीतलता रहेगी, जहाँ धैर्यता है वहां एक दूसरे का सम्मान रहेगा। तो धीरज, धीरज को कहा गया धर्म। धीरज क्या है? धर्म ने सिखाया है धैर्य रखना। हमारी आत्मा का धर्म शांति और प्रेम, आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है शांति और प्रेम, शक्ति है।
ये हमारे व्यवहार में आ जाए, हमारे कर्म में आ जाए, हमारी स्थिति में आ जाए, यही है ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण। हमारी धारणा सेवा करे, हमारी वाणी केवल सेवा न करे, हमारी धारणा सेवा करे। और धारणा का आधार हमारी संकल्प शक्ति है। धारणा का आधार ही है हमारी संकल्प शक्ति। हमारी संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि जीवन श्रेष्ठ हो जाए। और संकल्प श्रेष्ठ अपने आप चलता है? अपने आप चलता है? नहीं, संकल्प श्रेष्ठ चलाना पड़ता है। ये काम मन का नहीं, बुद्धि का काम है। इसलिए बाबा ने जो हमें योग सिखाया, इसका नाम बुद्धि योग है, ज्ञान योग है, फिर सहज योग है, फिर कर्म योग है। लेकिन इस योग का आधार बुद्धि है। बुद्धि ही बाबा तक ले जाती है, बुद्धि ही एकाग्र कर देती है, बुद्धि ही धैर्यता सिखा देती है। धीरज रखो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा, समझ जाएगा। अगर ये भाव मन में जग जाए, इसी को कहा जाता है दूसरे शब्दों में दया दृष्टि। दया दृष्टि किसको कहते हैं? यही है दया दृष्टि। किसी के गलत व्यवहार को देखकर भी हम शुभ चिंतन कर रहे हैं, धीरज से शुभ चिंतन कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा, समझ जाएगा। ये है दया दृष्टि, ये है कृपा दृष्टि। इसको बाबा कहते हैं रहम की भावना, क्षमा की भावना, करुणा की भावना, सहानुभूति की भावना। ये सेवा, हमारी भावनाएं सेवा करेगी। आज इस सेवा की जरूरत है। और सेवा करने से जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमारी स्थिति भी देखते हैं, इनकी स्थिति कैसी मजबूत है या कमजोर है। जिसकी हम सेवा करते हैं वो हमको भी देखते हैं, ये मजबूत है या कमजोर है। क्योंकि हमारे चारों तरफ हमारे अनुकूल वातावरण हमेशा रहेगा। बाबा ने तो कह दिया है, तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, कदम कदम पर परीक्षा होती रहेगी। वहां तो पढ़ाई होती है, 1 बरस बच्चे पढ़ते हैं और एग्जाम कहाँ होना है, किस हॉल में होना है, कितने बजे होना है, कितने घंटे परीक्षा होगी, टाइम फिक्स होता है। और ये पढ़ाई हम 1 घंटा पढ़ते हैं 24 घंटे में। 1 घंटे की पढ़ाई है और 23 घंटे एग्जाम देते हैं। कहाँ पेपर आएगा, कौन लेगा, कौन आ जाएगा ऐसी बात बोलने वाला, जो हमारा पुराना संस्कार प्रकट हो जाएगा, कह नहीं सकते। इसलिए हमेशा योग बाबा ने ऐसा सिखाया, निरंतर योग। हम 1 घंटे का योग करने वाले नहीं हैं, हम सुबह शाम योग करने वाले नहीं हैं। हमारा योगी जीवन है, हम निरंतर योगी हैं, निरंतर बाबा के गुण गा रहे हैं, निरंतर बाबा की याद में रहना है, मगन रहना है, मस्त रहना है, ये भी हमारी पहचान है। ऐसी स्थिति में रहने वाले का तन भी निरोगी रहेगा, मन भी खुशहाल रहेगा और वो सबके साथ व्यवहार भी श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार से अगर हम अपनी स्थिति बनाते हैं, अपनी स्थिति बनाकर तब हमारी सेवा फलदायक होती है।
जिसको हम ज्ञान सुना रहे हैं, उसको भी इस अवस्था की जरूरत है। आज हर व्यक्ति टेंशन में है, हर व्यक्ति डिस्टर्ब है, परेशान है, दुखी है। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? बाबा ने हमारी इतनी महिमा की है, वही हमारे मन में चलता रहता है। हम खुशहाल हैं, बाबा हमारे साथ है। कोई समस्या अगर आ भी गई तो समाधान कौन करेगा? हम करेंगे या बाबा करेगा? कौन करेगा? बाबा खड़ा है। बाबा कैसे समाधान होगा, उसका हल वही कर रहा है। हम तो केवल बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनकर चले। बाबा चाहते हैं बच्चे सिर्फ हाँ जी करें, बच्चे बाबा को फॉलो करें, बाबा की हर श्रीमत का पालन करें और मगन रहें, मस्त रहें। अगर ऐसा मगन रहना आएगा तो अवस्था हर समय एक रस रहेगी। मूड कभी कैसा कभी कैसा। भाई मूडी व्यक्ति सेवा कर सकता है? मूड खराब हो और किसी को ज्ञान सुनाना पड़ जाए, मुश्किल है कि नहीं? इसलिए अगर हम हर समय सेवा पर हैं, हम कहते हैं हम सेवाधारी हैं, ईश्वरी सेवा में उपस्थित हैं, तो हर समय सेवा का अर्थ ही है हमारा मूड हमेशा फ्रेश रहे। लोग तो सुख की कामना करते हैं, बाबा ने हमें अति इंद्रिय सुख दिया है। अति इंद्रिय सुख का अर्थ क्या है? हमें जो सुख मिल रहा है इंद्रियों के द्वारा नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट परमात्मा से आत्मा सुख, आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति महसूस कर रही है। उस आनंद की अनुभूति हो रही है। किसी पदार्थों से, साधनों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से हम सुख नहीं ले रहे हैं, हमको डायरेक्ट परमात्मा से सुख मिल रहा है। हमारी महिमा मनुष्य क्या करेंगे? भगवान इतनी महिमा कर रहे हैं। बाबा के महावाक्यों को एक बार इकट्ठा लिख लीजिए, बाबा ने हमारे लिए क्या क्या कहा है, तो देखिए 1000 पॉइंट्स आप लिख लेंगे। इतने महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए हैं। एक मुरली में इतनी महिमा से भरी हुई मुरली है, जिसकी भगवान महिमा करे उसको किससे महिमा चाहिए, किससे मान सम्मान चाहिए? भगवान ने इतना सम्मान दिया है। आवश्यकता है जो हमने पाया है हम औरों को दें, हम दाता बन जाएं। देने वाला ही दाता कहलाता है, और दाता बनकर देते जाएंगे देवता कहलाएंगे। देते देते देवता बन जाएंगे। इसलिए हमें किसी से लेने की इच्छा नहीं, देने की इच्छा है। अगर देने की भावना तब आएगी जब हम भरपूर होंगे। जो भरपूर होता है उसके अंदर उछलता है, औरों को भी मिले। इस तरह से हमारी स्थिति, हमारी अवस्था ऐसी बने, हमारी संकल्प शक्ति, हमारी वाणी में वरदान भरे हों। देखना है सारे दिन में मुख से कोई वरदान निकलता है कि नहीं? देखना है मुख से वरदान निकलता है कि नहीं निकलता है। बाबा ने इतने वरदानों से झोली भर दी, हम औरों को कितना देते हैं? आजकल वरदानों के कार्ड रहते हैं ना हमारे पास, है ना? एक बार की बात है, एक जगह हम बैठे थे, कोई विशेष कार्यक्रम था, सबको टोली भी देते हैं, एक वरदान भी देते हैं। हमारे मन में आया कि लिखा हुआ वरदान देना तो बहुत आसान है, आज मुख से वरदान देना है, देखते हैं हम कितना दे सकते हैं। तो मुख से वरदान देना शुरू किया, हर एक को, हर एक को, हर एक को। तो देखा
ये आवश्यक है ताकि हमारा संस्कार तो बन जाए। जो बाबा से मैंने पाया वो तो दूसरों को दे सकें, उसका इतना स्टॉक हो हमारे पास। जो वरदान एक को दिया दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। कार्ड में भी तो ऐसा होता है, हर एक को देते हैं तो अलग 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 सबको मिलता है। इतना हमारी मन और बुद्धि में वरदानों का स्टॉक भरा हो। और याद करो वो बच्चे कितने भाग्यवान हैं जो एकांत में बैठते हैं, उनके किसी कोई भी अप्रिय बात याद ही नहीं आती। बाबा ने भूलने की भी शक्ति दी है, बहुत बड़ी शक्ति है भूलने की शक्ति। जो सेकंड बीत गया, पास्ट इज पास्ट। बरसों पुरानी बातें, दुखदाई बातें हमें याद रहे तो फिर योग नहीं लगेगा। जहां एकांत मिलेगा वही याद आएगा। हमारे पास खाली वरदान ही वरदान याद रहे, बाबा के गुण याद रहे, इस ड्रामा की बहुत सी विशेषताएं हैं वो याद रहे। सबसे बड़ी बात है हम सदा प्रसन्न चित्त रहें, हम सदा लाइट रहें। हमारे सिर पे बाबा का हाथ है, बाबा का साथ है। रोज रोज बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा राज है देही अभिमानी बनने में। अपने को आत्मा समझो तो आत्मा तो अकेली आई है, अकेले जाना है। तो जब अपने को आत्मा समझेंगे सबका चिंतन बंद हो जाएगा। सबके लिए केवल शुभ चिंतन है। सभी देवता बनने वाले हैं, सभी दैवी कुल के हैं। हम सभी सतयुग में भी सब ऐसे इकट्ठे थे, आज भी हैं, फिर सतयुग में जाकर ऐसे इकट्ठे रहेंगे। एक ही राज्य होगा, लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब उनके परिवार के सदस्य बनकर के आएंगे, उस खानदान में आएंगे। नशा तो चाहिए। अगर वो नशा है तो हमें यहाँ ही बहुत प्राप्तियां महसूस होंगी। लिस्ट हमारे मन में बनती रहे, मैंने ये भी पाया, 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 ये भी पाया। अक्सर लोगों के मन में एक लिस्ट बनती रहती है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बहुत कुछ घर भरा हुआ है, याद क्या आता है? ये नहीं है, वही याद आता है। इसलिए बाबा ने हमें ऐसी शक्तियां दी हैं, ऐसी अपार महिमा बाबा ने कराई है, ऐसी विशेषताएं बाबा ने भरी हैं कि उन विशेषताओं के द्वारा हमारा एक संकल्प है कि हमारा 24 घंटे में बाबा की याद में समय जाए, बाबा के गुण गाते रहें, बिल्कुल लाइट रहें, हर्षित चित्त, हर्षित मुख रहें। सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा है, संतुष्ट रहें। संतुष्टता ही महानता है। अपने से भी संतुष्ट देखना है, अपनी दिनचर्या से संतुष्ट हैं, अपने व्यवहार से संतुष्ट हैं, अपने चिंतन से संतुष्ट हैं, अपने खान पान से संतुष्ट हैं, अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं। दूसरों से क्या संतुष्ट होना है, पहले हम अपने आप से संतुष्ट है या नहीं, पहले ये चेक करना है। अगर हम ही अपनी बात नहीं मानते, कहते हैं हम चाहते तो हैं, होता नहीं है, हम चाहते तो हैं, कर नहीं पाते हैं। जब हम ही अपनी बात नहीं मानते तो हमारी दूसरा क्यों मानेगा? इसलिए पहले बाबा की श्रीमत हमें खुद पालन करके दिखानी है। हम कितना उसका पालन करते हैं, हम कितना उस पर एक्यूरेट चल सकते हैं। तो इस तरह से मीठे बाबा ने
हम कितने सौभाग्यशाली हैं। मीठे बाबा ने हमारे को ऐसे वरदानों से झोली भरी है, सदा खुशियों की खुराक खिलाई है, खुशियां बांटना सिखाया है, खुश रहना सिखाया है। इसलिए सभी हर समय खुशी की खुराक खाते रहें और खुशियां बांटते रहें। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। सभी हो सुखी और सबका भला।